गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है पिछली बार आप लोगों को मॉडल से जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड समझाए थे वो समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स इन सॉलिड्स। आपको पता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमने पढ़े हैं। द वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय द स्फीयर्स इन द सॉलिड्स आर कॉल्ड वर्ड्स। टाइप्स: tetrahedral voids, halls surrounded by 4 spheres, and octahedral voids, halls surrounded by 6 spheres। जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था। आप इमेजिन करो, ये जो ब्लू स्फीयर्स हैं ये नीचे वाली लेयर के हैं और रेड स्फीयर ऊपर वाली लेयर का। इमेजिन करना है, सर्कल की फॉर्म में बता रखा है, लेकिन आप इसको समझिए। यहाँ पर ये जो स्फीयर हैं इनके ठीक ऊपर की लेयर का ये रेड स्फीयर है, इसको हमने थोड़ा ऊपर लिया हुआ है। तो यहाँ ये जो वॉइड है, अगर हम इसको नीचे की तरफ प्लेस कर दें तो हमको पता लगेगा कि ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होता है। इस फिगर को भी आप देख करके समझ सकते हैं। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक स्फीयर है नीचे की लेयर का, यहाँ पर भी नीचे की लेयर का और यहाँ पर भी, और ये जो सेंटर की तरफ आपको दिख रहा है ये ऊपर की लेयर का स्फीयर होगा। इसी तरह से इसके अंदर आप देखो, ब्लू सर्किल्स, हम स्फीयर भी बोल सकते हैं उनको, नीचे की लेयर वाले हो गए और रेड वाले ऊपर की लेयर के हो गए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, नीचे के लेयर वाले 3 स्फीयर, उनके ऊपर ये रेड कलर के स्फीयर्स हैं। अब अगर इनको हम नीचे की तरफ प्लेस करेंगे तो जहाँ ये जॉइंट होंगे वहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे। अब आपको SF6 के स्ट्रक्चर को इमेजिन करना पड़ेगा, जहाँ पर सल्फर जो सेंटर की तरफ होता है, आप इमेजिन करो कि वो सल्फर का एटम नहीं है, उसके बजाय बाकी जो 6 प्लेसेस हैं वहाँ पर फ्लोरीन के एटम्स हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, टॉप पर अगर एक फ्लोरीन का एटम हो गया तो उससे नीचे सेम लेयर के अंदर ये 4 फ्लोरीन के एटम हैं और उससे नीचे ये एक जो दिख रहा है आपको, वो फ्लोरीन का एक और एटम होगा। लेकिन हम इसको इस तरह से रखें कि 3 स्फीयर एक लेयर के अंदर दिखेंगे तो बाकी के 3 स्फीयर ऊपर की तरफ, जैसा कि मॉडल में हमने देख करके समझने की कोशिश की थी। तो बस उसी तरह से ज्वाइंट होंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर जनरेट होगा। अब हम देखें नंबर ऑफ वॉइड्स इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, इस चीज को हम देखने की कोशिश करें। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स इज इक्वल टू n। देखो बच्चों, ये बात माइंड में रखना, यहाँ हम CCP, FCC और HCP की बात करें तो उन सब के लिए ये चीज सेम होगी। ये बात भी माइंड में रखना कि FCC और CCP दोनों एक ही चीज है, जबकि HCP डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। HCP के अंदर लेयर्स का अरेंजमेंट A B टाइप का होता है, जबकि FCC या CCP के अंदर लेयर्स का अरेंजमेंट ABC टाइप का होता है। HCP के अंदर हमको होल या ट्यूब्स दिख सकते हैं, लेकिन FCC या CCP के अंदर होल या ट्यूब्स नहीं दिखेंगे। तो अब नंबर ऑफ स्फीयर्स जो क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं वो अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n के बराबर होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n के बराबर होंगे। नाउ क्वेश्चन, atoms of element B forms HCP lattice and those of the element occupy 2/3 of tetrahedral voids। A वाले ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने भी हैं उनके 2/3 पार्ट। What is the formula of the compound formed by element A and B? अब आपको पता करना है कि A और B से मिलकर के जो कंपाउंड बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो और माइंड में रखो। HCP का लेटिस कौन बना रहा है? B। डेफिनेटली जितने B के एटम्स होंगे, ये बात माइंड में रखना, आप लोगों को ये चीज़ यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि जितने B के एटम्स होंगे
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतने ही होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल होंगे। और यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब यहाँ हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से कोई मतलब नहीं है, केवल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को देखना है। तो अगर बी के स्फीयर्स n हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 2n, और इसका 2/3 पार्ट ए ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि बी टोटल कितने होंगे, बी के जो स्फीयर्स हैं वो होंगे n के बराबर। तो a के कितने स्फीयर्स होंगे वो कैलकुलेट करके फॉर्मूला करके आप फॉर्मूला फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Close packing in 3 dimensions, AAA type. 3D close packing from 2D square close packed layers. Spheres of the second layer are placed just above the first layer and so on as AAA type. The lattice generated is simple cubic lattice. Unit cell is primitive. फॉर एग्जाम्पल पोलोनियम मेरे पीछे छुपा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम देखें इसके अंदर लेयर्स का अरेंजमेंट, ध्यान देना ये 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है। अब इसके अंदर आप देखिए, जैसे ये वाली फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर ये सेकेंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, इस तरह से ये अरेंज है। तो इसमें ऊपर की जो ये 2 लेयर्स हैं उनकी स्फीयर्स जो आपस में 8 स्फीयर टच हो रहे हैं उनको देखिए, और ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना यूनिट सेल का, वो उन 8 स्फीयर्स के सेंटर को टच करके या लाइंस को ड्रॉ करके बनाया हुआ है। तो ये क्या बन रहा है, एक सिंपल क्यूब बन रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और ये भी बात माइंड में रखनी है क्योंकि हमने पहले वीडियो में भी इस चीज़ को देख करके समझने की कोशिश की थी। इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जैसे ये वाला जो स्फीयर है, ये एरो के टच में, तो इसके चारों तरफ कितने स्फीयर टच हो रहे हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, उसके बाद में लेफ्ट वाला ये हो गया तीसरा, और राइट वाला चौथा ये हो गया, एक इसके ठीक नीचे होगा पांचवा, और एक ठीक इसके ऊपर होगा छठा। यानी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम देखें क्लोज पैकिंग, 3D close packing from 2D hexagonal close packed layers. Spheres of the second layer are placed in the depression of first layer. The third layer converts the tetrahedral voids and forms ABAB pattern and form HCP, that is hexagonal closest packing. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। आपको ये बात ध्यान में होगी कि हेक्सागोनल जो 2D लेयर होती है, जो सेंटर का स्फीयर होता है, चारों तरफ उसके 6 स्फीयर्स होते हैं जो उसको टच कर रहे होते हैं। तो 6 स्फीयर विद इन द सेम प्लेन एंड 3 स्फीयर्स अबव द प्लेन एंड 3 स्फीयर्स बिलो द प्लेन विच गेट टच विद द सेंटर स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। 6 तो उसी लेयर के अंदर होंगे और 3 ऊपर और 3 नीचे, 12 है ना। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये आप देख रहे हो सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो है ए वाली, फिर उससे ऊपर ये बी वाली, और उससे ऊपर वापस ये ए वाली। माइंड में रखना, ए के ठीक ऊपर स्फीयर्स आ रहे हैं वो ए वाली ही लेयर होगी, लेकिन ये जो बी वाले हैं इनके डिप्रेशन में होंगे। फिर ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो वो बिल्कुल इस लेयर के जो स्फीयर है उनके ठीक ऊपर है। इसमें हम खास बात ये है कि एक ट्यूब देख सकते हैं। तो यहाँ अरेंजमेंट कैसा होगा, ए बी टाइप का होगा। अब इनको ज्वाइन कर दें तो हमको इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।